चलिए आज एक बहुत ही आम टेक प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज के बीच का फर्क। इसे हम बिल्कुल सरल रखेंगे, लेकिन ये समझना किसी के भी डिवाइस को संभालने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अरे ये हम सबके साथ हुआ है ना? कोई बहुत ज़रूरी काम चल रहा होता है और बूम, स्क्रीन पर अचानक से ये चेतावनी आ जाती है। बात बहुत छोटी सी लगती है पर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है। हाँ, यही है वो डरावना मैसेज। ये एक इशारा है कि हमारे डिजिटल घर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसे ठीक करने का एक बहुत ही आसान तरीका समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी चीज़ को एकदम आसान बनाने के लिए हम एक सरल सी एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे। बस ये सोचिए कि किसी का भी फ़ोन या लैपटॉप एक घर है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है। जैसे एक घर में हमारा सारा सामान होता है, ठीक वैसे ही एक डिवाइस में हमारी सारी डिजिटल फाइल्स, ऐप्स और डेटा रहता है। तो सवाल ये है कि इस घर के अंदर क्या है? ये है घर की अलमारी। ये डिवाइस के अंदर फिक्स होती है, इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। ये उन चीज़ों के लिए है जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर आता है सूटकेस। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब अलमारी भर जाती है या जब कहीं सफ़र करना हो। ये पोर्टेबल है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और ये अतिरिक्त सामान रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जब घर वाली एनालॉजी समझ आ गई है, तो चलिए अब असली तकनीकी बातों पर आते हैं। ये एनालॉजी एक पुल की तरह काम करेगी, जिससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। अब देखिए, ये सीधी सीधी तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस पहले से ही मौजूद होता है, जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज को हम अपनी मर्जी से लगा या हटा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज अक्सर ज़्यादा तेज़ होता है क्योंकि वो सीधे सिस्टम से जुड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल स्टोरेज हमें ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त जगह और पोर्टेबिलिटी देता है। तो इस अलमारी और सूटकेस में हम रखते क्या है? देखिए, इंटरनल स्टोरेज में डिवाइस का दिमाग रहता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या एंड्रॉयड, और वो सारे ऐप्स जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज उन बड़ी फाइलों के लिए है जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे फिल्में, पूरी फोटो लाइब्रेरी का बैकअप या फिर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट फाइल्स। तो असल में ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? जब हमारी इंटरनल अलमारी 90% से ज़्यादा भर जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। और नतीजा, हमारा पूरा डिवाइस, मतलब हमारा पूरा घर, धीमा पड़ जाता है और हैंग होने लगता है। चलिए अब कुछ आम गलत फहमियों को दूर करते हैं। स्टोरेज को लेकर ना कई बातें फैली हुई हैं, और आज हम उनका सच जानेंगे। ये सबसे आम मिथकों में से एक है। बहुत से लोगों को लगता है कि बस एक यूएसबी ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगा देने से उनका कंप्यूटर रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगा। जी नहीं, ये सच नहीं है। एक्सटर्नल स्टोरेज का मुख्य काम जगह देना है, रफ्तार बढ़ाना नहीं। डिवाइस की स्पीड मुख्य तौर पर 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। रैम, जो एक साथ कई काम करने में मदद करती है, प्रोसेसर, जो असल में सारा काम करता है, और आपके इंटरनल स्टोरेज का प्रकार, जैसे कि एसएसडी एचडीडी से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। चूंकि दोनों ही मेमोरी से जुड़े हैं, लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। दोनों का काम बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए, रैम काम करने वाली डेस्क की तरह है। जब भी कोई ऐप पर काम हो रहा होता है, तो फाइलें उस डेस्क पर खुली होती हैं। जैसे ही ऐप बंद होता है या डिवाइस बंद होता है, डेस्क साफ हो जाती है। वहीं स्टोरेज एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। यहाँ फाइलें लंबे समय तक संभाल कर रखी जाती हैं, डिवाइस बंद होने के बाद भी। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली और मिथक भी दूर कर लिए। अब आते हैं एक एक्शन प्लान पर, ताकि स्टोरेज फुल वाली चेतावनी फिर कभी परेशान ना करे। ये बहुत आसान है। पहला, अपनी इंटरनल अलमारी को सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए रखें, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स। दूसरा, जैसे ही ये 80-90% भरने लगे, अलर्ट हो जाएं। और तीसरा, अपनी बड़ी और कम इस्तेमाल होने वाली फाइलें, जैसे फिल्में, पुराने फ़ोटो, बैकअप, अपने सूटकेस यानी एक्सटर्नल ड्राइव में शिफ्ट कर दें। और ये पूरी बात इस एक लाइन में शानदार तरीके से सिमट जाती है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो, तो वो यही है: इंटरनल स्टोरेज अलमारी है और एक्सटर्नल स्टोरेज सूटकेस। बस इतना ही आसान है। तो अब जब अलमारी और सूटकेस का फर्क पता चल गया है, एक सवाल तो बनता है, क्या अपना डिजिटल घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है? शायद अब अपनी डिजिटल अलमारी को ठीक करने और एक सूटकेस में निवेश करने का सही समय है।